गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, नियोजित शिक्षकों के वेतन से संबंधित अपडेट को बताया जाएगा और जुलाई अगस्त वेतन साथ ही साथ एरियर के अपडेट को बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको पता ही है कि शिक्षा विभाग द्वारा 10 सितंबर का टाइमलाइन दिया गया था जो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब उस टाइमलाइन के बाद क्या कुछ प्रक्रिया में चेंजिंग आ रही है शिक्षा विभाग का, उसको भी देख लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसएसए और जीओबी मद से प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए पटना सचिवालय से वेतन संबंधित क्या कुछ न्यूज़ निकल कर के आ रही है, इसे आपको दिखाया जाएगा। और एरियर से संबंधित जो दिक्कत हो रही है और भी लेट होगा एरियर भुगतान में, उसको भी बताया जाएगा क्यों लेट होगा, और वेतन में भी कुछ देरी हो सकती है, क्यों देरी होगी इसको भी बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो अपडेट निकल करके आ रही है पटना सचिवालय से, उसके अनुसार जो है इस वीक यानी कि आज थर्सडे है तो कल तक का वर्किंग है। वेतन आवंटन होने की जो पहले सूचना थी कि 7 सितंबर तक हो जाएगी, बिल्कुल वो सूचना नहीं हो पाएगी सही, क्योंकि जो टाइमलाइन दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग खुद उस टाइमलाइन पर खड़ा नहीं उतर पाया है। और अपने जो सीएफएमएस प्रणाली है, कभी उसमें पीएफएमएस में परिवर्तन कर रही है तो कभी एचटीएमएस में परिवर्तन कर रही है, और प्रणाली जैसे ही लागू की जाती है तो वो जो है कार्य करना बंद कर देती है, ठीक से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती है। तो अब तक खबर यही है कि जिलों को आवंटन प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट वीक में जिलों को आवंटन प्राप्त हो सकती है। एच शाह ने शिक्षा विभाग के वरीय सचिव अरशद फिरोज सर से बात के दौरान ये बताया कि 12 से 15 सितंबर तक के बीच में यानी नेक्स्ट वीक में आवंटन प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स यही भी पता चल रहा है कि जो 10 सितंबर का टाइमलाइन वेतन भुगतान करने का था, जो शिक्षा विभाग के द्वारा खुद दिया गया था बाज़ाब्ते, उसके लिए पत्र निकाला गया था, वो टाइमलाइन बिल्कुल शिक्षा विभाग ने ही उसको पूरा नहीं कर पाया है। और अब ये लग रहा है कि जो है शिक्षा विभाग ये मन बना लिया है कि दुर्गा पूजा के आसपास में शिक्षकों को जो है सितंबर तक का वेतन दिया जाएगा। तो जुलाई और अगस्त की प्रक्रिया होते होते तब तक सितंबर भी समाप्त हो जाएगा। तो यही मंशा शिक्षा विभाग की देखने को मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि निश्चित है कि सभी नियोजित शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले जो है वेतन भुगतान सितंबर तक का हो जाएगा। और आप लोग जानते ही साथियों कि बड़े पर्वों पर ही नियोजित शिक्षकों को भुगतान मिल जाता है, उसके अलावा कभी कभार कोई भुगतान मिल जाए तो बड़ी बात है। नियोजित शिक्षकों के लिए डीपीई का जो एरियर है 1,10,000 की राशि और 35,000 है, और 15% वेतन बढ़ोतरी का भी राशि है। अगस्त और सितंबर तक जुलाई का वेतन भी है, जिसके लिए 94 अरब का आवंटन हुआ है, लेकिन ये आवंटन अब तक जिला को प्राप्त नहीं हुई है। ये आवंटन 1 सप्ताह पूर्व ही हुआ है, जिससे कि जो 3 माह के वेतन 2 माह का वेतन का आवंटन है उसमें और एरियर का है, और उसके बाद जब तक 2 माह का ये वेतन की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक जो है सितंबर का आवंटन भी प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपके एरियर भुगतान में और भी देरी होगी, जानबूझ करके सरकार लटका रही है, क्योंकि जो एरियर भुगतान के लिए है उसमें वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो 10 तारीख का टाइमलाइन दिया गया था, लोग खुलने के बाद जीओबी का तो भुगतान हो रहा है विभिन्न जिलों में, लेकिन एसएसए मद से आच्छादित शिक्षक बिल्कुल उनके लिए सैलरी के लाले पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह 4 सदस्यीय कमेटी है। सरकार ने क्यों गठन किया कि तो ढेर सारे जो वेतन विसंगति से संबंधित आवेदन आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वरीय का वेतन कनीय का से कम है, और तरह तरह की वेतन विसंगतियां आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने जो सैलरी का जो संरचना दिया है वो तोड़ मरोड़ कर दिया है। किसी को 3 वर्ष पर इंक्रीमेंट दे दिया है, तो किसी को ट्रेंड को भी जो है 2 वर्ष तक जो है अनट्रेंड सैलरी दिया है। तो तरह तरह की जो है दिक्कतें, कहीं इंडेक्स 3 नहीं दिया गया है, तो इस तरह तो वेतन विसंगति आना एक बिल्कुल लाजमी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 4 सदस्यीय समिति, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रभात पंकज कुमार है अध्यक्ष इस समिति के। उसके बाद आप देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अमित कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना सदस्य हैं। अब्दुल सलाम अंसारी भी उप निदेशक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के हैं, वो भी इस कमेटी में है। डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान को भी सदस्य बनाया गया। तो ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है विभिन्न प्रकार के जो वेतन विसंगति से संबंधित मसले आएंगे उसको अपने पे रोल कैलकुलेटर के आधार पर निर्धारित करके देखेगी। तो आपको पता ही है साथियों कि वेतन विसंगतियों में जो है त्रुटियों की भरमार है, कई सारे जो है छेद हैं बड़े बड़े। तो इस छेद को दूर करने में ऐसा लग
रहा है कि वेतन जो 15% वेतन वृद्धि का जो है एरियर भुगतान जो है ये और अब दुर्गा पूजा तक यदि हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी, क्योंकि ये जिस तरह की प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, लगातार लंबे समय से महीनों बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को है एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है, और अब ये प्रोसेस और लेंदी होता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो संरचना को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है और इसको सुधार पाना काफ़ी कठिन है। दूसरी बात जो है एरियर के लिए जो आपका जो एडवाइस बनेगा वो भी व्यक्तिगत रूप से बनेगा। कुछ जिलों कुछ प्रखंडों से एडवाइस बना है जो संज्ञान में आया है, लेकिन जब तक आवंटन प्राप्त नहीं होगा और भुगतान नहीं होगी तो उन दूसरे प्रखंड या दूसरे जिला उससे प्रेरित नहीं होंगे कि अपने जिला में भी भुगतान करवा सके। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दो जिलों में जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का तो है एरियर का भुगतान हुआ है, लेकिन एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का आवंटन के अभाव में ना तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का वेतन हुआ है, न ही एरियर का हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं कि वेतन जो भुगतान होगा वहाँ बकाया, उसमें भी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। CFMS के जगह पर HTMS को लागू किया जाएगा, ऐसा कि हाई कोर्ट का भी आदेश है, साथ ही साथ जो है अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव का भी आदेश है, और सभी विभागों में इस चीज़ को लागू किया जा रहा है। तो इतनी सारी जो है परिवर्तन शिक्षा विभाग में या विभिन्न विभागों में की जा रही है, तो वेतन भुगतान की प्रक्रिया इससे बिल्कुल बाधित हो रही है, और इसका खामियाजा कोई नहीं नियोजित शिक्षक भुगत रहे हैं। कई बार तो ऐसे पत्र निकलते रहते हैं, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि 12% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक कोई संघ इसमें पहल नहीं करवा पाई। बात करते हैं प्रोन्नति की, तो आज गया जिला से प्रोन्नति की चिट्ठी निकली है, वो भी सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए अब तक कहीं कोई प्रोन्नति का खबर नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि अब चूंकि जो है सरकार घोषणा करने वाली थी राज्यकर्मी या OPS या समान काम समान वेतन, तो समान काम समान वेतन तो काफ़ी दूर की ढोल है, राज्यकर्मी या OPS मिल सकता था, लेकिन अब जो सबसे हम लोग आसानी से ले सकते हैं जिसे सरकार ने दे दिया है वो है प्रोन्नति। प्रोन्नति के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, और वेतन और एरियर के लिए भी काम करना चाहिए। वेतन एरियर तो मिलना ही मिलना है, लेकिन प्रोन्नति ले लेते हैं तो काफ़ी बड़ी बात होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।